अफगानिस्तान का ख्वारिज का साथ देना तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने अफगान हमले का भरपूर अंदाज से जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला की शिरकत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी शरीक न हुए, अपने नुमाइंदों को भेज दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ख्वारिज की दरअंदाजी को रोकने की भरपूर कोशिश की। दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान के पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर्स का मुआशी नुकसान उठाया। इजलास में अफगान मुहाजिरीन को इजाफी मोहलत न देने का फैसला, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना और गेस्ट हाउसेज में क़याम की इजाज़त देना जुर्म तस्वुर होगा। सिर्फ उन्हीं अफगानी बाशिंदों को रहने की इजाज़त होगी जिनके पास पाकिस्तान का वीज़ा मौजूद होगा। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका है। अब पाकिस्तान काबुल से ताल्लुकात माजी की तरह नहीं रख सकता। काबुल हुकूमत से कोई मुस्बत रद्दअमल नहीं मिला। दहशतगर्दी का मामला जहां होगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। तालिबान के 2021 से इक़्तिदार में आने के बाद अमन की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत, TTP और अफगान हुकूमत ने दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की। काबुल के हुक्मरान कल तक पाकिस्तान में छुपे हुए थे, आज भारत की गोद में बैठे हैं। तमाम अफगान शहरियों को वतन वापस जाना होगा। पाकिस्तान की ज़मीन और वसाइल 25 करोड़ आवाम की मलकियत है। खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खारिज के 4 हमले नाकाम, मज़ीद 20 दहशतगर्द हलाक। मीर अली में 6 ख्वारिजान वासिल, एक ख्वारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकरा दी। 5 ख्वारिज के कैंप में दाखिल होने की कोशिश, सिक्योरिटी ज़राए की बर्वक्त कार्रवाई से 5 ख्वारिज हलाक। चेक पोस्ट की छत गिरने से 1 जवान के शहीद जबकि 6 जवानों के जख्मी होने की इत्तलात। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना ख्वारिज की सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद समेत 6 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में खुफिया मालूमात पर कार्रवाई में 8 ख्वारिज मारे गए। 48 घंटों में अफगान तालिबान की हिमायत याफ्ता 104 ख्वारिज मुख्तलिफ वाक़यात में मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में भारत TTP, BLA समेत दीगर दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। आर्जी जंगबंदी का मकसद बातचीत से मसले का हल तलाश करना था। काबुल में उस वक्त कोई आइन मौजूद नहीं। एक ग्रुप ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में है। अफगान तालिबान की जानिब से लाशों की बेहरमती काबिल मसम्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि भारतीय वजारत खारजा के बयानात किसी से ढके छुपे नहीं। पाकिस्तान को अफगान तालिबान और फितना अल खारिज की सरहदी खिलाफवर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाक अफगान सरहदी कशीदगी, तुरखम और चमन बॉर्डर 5 रोज से बंद। सामान से लदी सैकड़ों मालबरदार गाड़ियों का माल खराब होने लगा। चमन में बाबे दोस्ती पर मेवाजात की 200 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद। अंगूर और अनार से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतज़िर। ताजर शदीद परेशान। पंजाब हुकूमत की तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की सिफारिश मुरासला वफाक को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना नाकाबिल कबूल है। गजा के नाम पर एहतजाज की कॉल दी गई जिसका कोई जवाब नहीं था। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और कौम के हमदर्द नहीं हो सकते। एहतजाज के नाम पर सड़कें और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताजरों ने आज की हड़ताल को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाउड स्पीकर के जरिए नफरत और इश्तियाल अंगेजी की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाएगा। मजहबी जमात के 11 कारकुन इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने मुल्जिमान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस का मजहबी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। पंजाब भर से 5100 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पंजाब हुकूमत का TLP के ज़रिए इंतजाम मसाजिद, मदारस को महकमा औक़ाफ़ के सपोर्ट। 40 के करीब मजहबी जमात की मसाजिद आर्जी तौर पर महकमा औक़ाफ़ के हवाले कर दी। पुलिस ने रावलपिंडी में 8 मसाजिद का कंट्रोल महकमा औक़ाफ़ के हवाले करवा दिया। TLP रहनुमाओं को 4th शेड्यूल में डाले जाने का भी इम्कान। आज पाकिस्तान में
जो एहतजाज की कॉल थी तहरीक इंसाफ और TLP की तरफ से, उसको भरपूर तरीके से लोगों ने रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है, और ना कोई मुजाहरा हुआ है और ना ताजिर बरादरी ने और बिजनेस कम्युनिटी ने और चेंबर्स ने दुकानें बंद करने की इजाज़त दी है। सड़कों के अंदर शदीद रश है और गहमा गहमी है, बाज़ारों के अंदर मार्केटें खुली हुई हैं। TLP के एहतजाज की कॉल फ्लॉप, मुल्क भर में कारोबारी जिंदगी मामूल पर रही, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार, मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात ताउला तारक कहते हैं कि मुल्क में कारोबारी जिंदगी बहाल और ट्रैफिक रमा दमा थी। मजीद कहा, वज़ीर आला KP इजलास में बैठकर बातचीत करने पर यकीन नहीं रखते, हुकूमती इक़दाम से सब पासपोर्ट के वक़ार में इजाफा हुआ है। किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा, किसी भी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह उवैस नूरानी की मुलाकात में इत्तफाक। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सानिहा कारसाज पाकिस्तान की तारीख का अलमनाक दिन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस लौटी। जयानों की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। काफिला कारसाज के मकाम पर पहुंचा तो इलाका धमाकों से गूंज उठा। दर्जनों कारकुन शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। वाने सदर में 4 नौमुंतखब सफ़ीरों की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सफ़ीरों ने अपनी असनादे सिफारत पेश की। सफ़ीरों में कनाडा, लेबनान, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड शामिल थे। सदर का चारों सफ़ीरों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार, कहा कि उनके खिदमात से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। बानी PTI से फौरी मुलाकात करवाने की इस्तदा। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने काबीना की तश्कील से मुतालिक बानी का पैगाम पार्टी को पहुंचा दिया। बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम नई काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। बानी ने काबीना बनाने के लिए अरकान असम्बली और मुशीरों से मुशावरत की हिदायत की है। पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत काबीना में नए चेहरे लाने के हक में है। 26 नवंबर एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जामिन को भी नोटिस भिजवा दिए। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि अलीमा खान जानबूझकर ट्रायल में रुकावट और कानूनी अमल में रखना डाल रही है। अदालत ने मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब सदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जाएगा और आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। हुकूमत सिंध बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत 55.9 अरब रुपए किसानों पर खर्च करेगी। इब्तदाई तौर पर 4 लाख किसानों को हारी कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पहले मरहले में 22,60,000 एकड़ ज़मीन के लिए माली मुआवनत फराहम की जाएगी। रवा माह मजीद 50,000 बेनज़ीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे। जिन किसानों के पास बेनज़ीर हारी कार्ड नहीं, वो शिनाख्ती कार्ड या ज़मीन का रिकॉर्ड दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गंदम की पैदावार में इजाफा मुल्क में खुशहाली और खुद किफालत का बायस बनेगा। हुकूमत सिंध ने इस फैसले से छोटे किसानों को मौसर अंदाज में मदद मिलेगी। सूबाई हुकूमत के मंसूबे एयर पंजाब में अहम पेशरफ। पंजाब की अपनी एयरलाइन के क़याम के लिए अमली इक़दाम तेज़। वर्किंग कमेटी ने 1 अरब रुपए फंड्स की डिमांड महकमे खजाना को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत जल्द एयर अथॉरिटी या बोर्ड की हतमी मंजूरी देगी। हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत 5 तैयारे लीज पर लेने का इरादा रखती है। तैयारों की लीजिंग से मुतालिक मुख्तलिफ कंपनीज से बातचीत भी जारी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को लाइसेंस के इजरा के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई।
सोने की फी तोला कीमत में 14,100 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा। 1 तोला सोना 4,56,900 रुपये का हो गया। 10 लाख ग्राम सोने की कीमत 3,91,718 रुपये तक जा पहुंची, जबकि चांदी की कीमत भी बढ़कर 5,504 रुपये की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। लाहौर में महदूद सतह पर बसंत मनाने की तैयारियां। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत अहम इजलास। अंदरूनी लाहौर के इलाकों में महदूद सतह पर बसंत की इजाज़त देने की तजवीज़। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत से मुतालिक सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। बसंत फेस्टिवल सिर्फ 2 रोज़ के लिए हफ्ता और इतवार को होगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। मलाकन, बडगराम, सवात, बुनेर, चतराल, बटखेला, मर्दान, एबटाबाद, गिलगित, हरीपुर, बालाकोट, मानसेरा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत 5.6 जबकि गहराई 120 किलोमीटर रिकॉर्ड।